अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज हम जो ओपिनियन कर रहे हैं वो है बाइडेंस कंटेन चाइना स्ट्रेटजी और इसकी राइटर हैं डॉक्टर मलीहा लोधी। ठीक है, बाकी इसका पीडीएफ मैं अपने चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। और हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग्स देखने के लिए WPS ऑफिस ऐप डाउनलोड करेंगे, तो जिस भी हाईलाइटेड वर्ड को क्लिक करेंगे आप उसका मीनिंग हासिल कर लेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये इसका जो उन्वान है वो है क्या। ये बात कर रहा है स्ट्रेटजी की। स्ट्रेटजी हमारे पास क्या होता है? हिकमत अमली। ठीक है, और किसकी हिकमत अमली है? बाइडेंस कंटेन चाइना स्ट्रेटजी। बाइडन की वो वाली हिकमत अमली जिससे क्या करना है? कंटेन करना है, महदूद करना है चाइना को। अच्छा, अब आपको पता है कि जी ये अमेरिका जो है वो चाइना पे दबाव किस तरह बढ़ा रहा है? दूसरे ममालिक के ज़रिए। ठीक है, दूसरे ममालिक को ज़्यादा एम्पावर करके। और ख़ास तौर पर इसमें जो दो एग्रीमेंट्स की यहाँ पे बात हुई है, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। इसके पे हमने दो एडिटोरियल भी किए थे। एक तो ऑकस है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास स्क्वाड है। ठीक है, उसके आगे हम डिटेल में ही देख लेंगे वो क्या है और किस तरीके से जो है वो प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं चाइना को इन दो माहदों के ज़रिए। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इंटरनली भी इसको क्या मसाइल दरपेश हैं बाइडन को, और किस तरीके से जो है वहाँ पे तो मतलब उसको मुश्किलात हैं ही इंटरनली, तो वो ज़्यादा दबाव जो है वो बढ़ा रहा है चाइना पे। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ हो गई। और इसके साथ हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्चुअली इशू ये है कि जो ट्रम्प था वो तो हमें पता है कि जी वो बिल्कुल किस चीज़ के ख़िलाफ़ था? मल्टीलैटरलिज़म के। भाई आपके तमाम जो अक़वाम हैं वो क्या है, मिल के चलें। तो ख्याल ये किया जा रहा था कि जब ये ट्रम्प जाएगा तो दूसरा जो आएगा प्रेसिडेंट, तो हमें शायद जो है कोई ममालिक के दरमियान इत्तफाक देखने को मिले। लेकिन जिस तरीके से जो है ना इसने मतलब बयानात तो बड़े दिए इसने बाइडन ने, लेकिन जो यहाँ पे इन्होंने बताया है एग्रीमेंट्स को, और जिस तरह के यहाँ पे इसने हकीकत में क्या इसने रोल अदा किया है ये सारे मसले को बढ़ाने में, तो वो उन्होंने बयान किया हुआ है कि जी जब ये शुरू में था बाइडन, तो शुरू में तो इसने बहुत कहा कि जी हम सबको साथ लेके चलेंगे, हमारी बिल्कुल सारा जो दारोमदार होगा वो किस पे? डिप्लोमेसी, सफारतकारी पे होगा। लेकिन यहाँ पे ओपिनियन में हम देखते हैं कि इसने जो प्रैक्टिकली जो स्टेप्स लिए वो सारे इसके ने जो बातें की थी उससे क्या थे? उलट थे। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी एड्रेसिंग द UN जनरल असम्बली लास्ट मंथ, ख़ताब करते हुए UN जनरल असम्बली से लास्ट मंथ, पिछले महीने, प्रेसिडेंट जो बाइडन प्रॉमिस्ड अ न्यू एरा ऑफ रिलेंटलेस डिप्लोमेसी एंड रिन्यूड US कमिटमेंट टू मल्टीलैटरलिज्म दैट हिज प्रेडिसेसर्स सो डिस्डेनफुली रिजेक्टेड। उन्होंने कहा, ख़ताब करते हुए UN की जनरल असम्बली से पिछले महीने प्रेसिडेंट जो बाइडन ने प्रॉमिस किया कि न्यू एरा ऑफ रिलेंटलेस डिप्लोमेसी के बिल्कुल एक नया अहद देखेंगे। किस चीज़ का? रिलेंटलेस डिप्लोमेसी। रिलेंटलेस होता है कोई चीज़ जो है ना वो परसिस्टेंट हो, कंटिन्यूस हो, लगातार हो। तो होने का रिलेंटलेस हम क्या देखेंगे? डिप्लोमेसी देखेंगे, सफारतकारी देखेंगे। एंड रिन्यूड US कमिटमेंट, और हम US कमिटमेंट देखेंगे, ये क्या होगी? रिन्यूड होगी। रिन्यूड मतलब हो गया कि आप किसी चीज़ को दोबारा रिज्यूम करते हो, रीस्टैब्लिश करते हो ना, क्योंकि जब ट्रम्प था वो तो इस चीज़ों पे नहीं बिलीव करता था। तो ये बाइडन ने आके कहा कि आप नए अहद में रिलेंटलेस डिप्लोमेसी देखेंगे, रिन्यूड US कमिटमेंट देखेंगे। किस हवाले से? टू मल्टीलैटरलिज्म। मल्टीलैटरलिज्म क्या होता है? मल्टीलैटरलिज्म प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग रिलेशंस बिटवीन ग्रुप्स ऑफ 3 और मोर स्टेट्स। ठीक है, तो जो अक़वाम है उनका जो बाहमी ताल्लुकात है उसमें क्या आप देखेंगे? उसमें आप रिन्यूड US कमिटमेंट देखेंगे। डैट हिज प्रेडिसेसर, US का प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर क्या मतलब हो गया? जो इससे पहले था। यानी यहाँ पे किसकी बात हो रही है? बाइडन से पहले कौन था? ट्रम्प था। कि ट्रम्प जो था सो डिस्डेनफुली रिजेक्टेड, उसने क्या चीज़ की थी? डिस्डेनफुली रिजेक्ट किया था। डिस्डेनफुली होता है कि किसी चीज़ को जो है ना वो आप अनवर्दी और इन्फीरियर समझो, बिल्कुल कोई अहमियत ना दो ना, तो वो मतलब वो इन चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करता था। तो वो उस हवाले से बात कर रहे हैं कि इसने कहा कि जी आप नई रिलेंटलेस डिप्लोमेसी देखेंगे, रिन्यूड US कमिटमेंट देखेंगे। मल्टीलैटरलिज्म के हवाले से जो इसका प्रेडिसेसर था ट्रम्प, वो क्या है आउटराइटली उसको रिजेक्ट करता था, रद्द करता था। अच्छा, अब ये बातें देखने में बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या देखते हैं कि उसने प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए वो भी उसकी इन बातों से है ना वो मैच कर रहे थे कि नहीं। In his first foreign policy speech since the American withdrawal from Afghanistan, उन्होंने कहा अपनी पहली फॉरेन पॉलिसी स्पीच में जब से ये अमेरिकन विड्रॉ किया था, निकले थे कहाँ से? अफगानिस्तान से, बाइडन डिक्लेयर दैट US मिलिट्री पावर वुड नाउ बी एन ऑप्शन ऑफ लास्ट एंड नॉट फर्स्ट रिजॉर्ट। अच्छा, अब इसमें बाइडन ने बड़ी इसमें अच्छी ये बात की कि जी US मिलिट्री पावर जो है ना वो क्या है? वो अब होगी ऑप्शन किस चीज़ की? लास्ट एंड नॉट फर्स्ट रिजॉर्ट। उन्होंने कहा ये नहीं कि हम
कोई और ऑप्शन यूज़ किए बगैर सीधे ही हम जो है ना दूसरे ममालिक के खिलाफ मिलिट्री पावर यूज़ करना स्टार्ट कर दें, उन्होंने कहा ये हमारा क्या होगा, लास्ट रिजॉर्ट होगा, हम कोशिश करेंगे पहले ही मसाइल को जो है ना हल कर लें। तो अभी देखें, देखने में बातें सारी बड़ी अच्छी लग रही हैं, आपको अलग लग रहा है ट्रंप से, ठीक है। अब और उसने क्या कहा, He called for international cooperation to meet common challenges and pledged to work with allies। और साथ भी उसने कॉल फॉर किया। कॉल फॉर करना क्या होता है? कॉल फॉर करना हमारे पास यहाँ पे आ जाता है डिमांड करना, ठीक है। और उसने क्या डिमांड किया, किस चीज़ पे स्टार किया, इंसिस्ट किया कि जी इंटरनेशनल कॉपरेशन के बाहमी ममालिक के दरमियान जो है कि वो क्या हो, कॉपरेशन हो, क्या करने के लिए, टू मीट कॉमन चैलेंजेस, जो मुश्तरका मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, उनका सामना किया जाए, एंड प्लेज टू वर्क विद एलाइज, और साथ ये अदा किया कि काम किया जाएगा किनके साथ, एलाइज के साथ, जो इत्तेहादी हैं उसके साथ। ही ऑल्सो सेड दैट यूएस वाज नॉट सीकिंग अ न्यू कोल्ड वॉर और वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू रिजिड ब्लॉक्स। और उसने ये भी कहा कि यूएस जो है ना वो नहीं चाह रहा एक न्यू कोल्ड वॉर, क्योंकि देखें कोल्ड वॉर का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कोल्ड वॉर बेसिकली क्या थी हमारे पास। Cold War was a period of geopolitical tension between the United States and the Soviet Union and their respective allies, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास ब्लॉक बने हुए थे, वेस्टर्न ब्लॉक और ईस्टर्न ब्लॉक। तो कोल्ड वॉर में क्या था, यूएस वर्सेस यूएसएसआर, ठीक है। और उसमें उन्होंने कहा कि जी हम जो है ना वो नहीं चाह रहे न्यू कोल्ड वॉर, अब क्योंकि लोग कहते थे कि जी पहले यूएस वर्सेस यूएसएसआर है और अब क्या है, यूएस वर्सेस चाइना। तो उन्होंने कहा हम नहीं चाह रहे नई कोल्ड वॉर, किस चीज़ में, और अ वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू रिजिड ब्लॉक्स, और ना हम कोशिश करें कि हम ये ब्लॉक्स में तकसीम कर दें कि भाई ये अमेरिका को सपोर्ट करने वाले ममालिक हैं, ब्लॉक्स हैं, और ये जो हैं चाइना को सपोर्ट करने वाले ब्लॉक्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी बातें जो है ना, जिस तरह मैंने कहा कि जी पेपर पे बड़ी अच्छी थी, तो यहाँ पे भी यही बात कर रहा है कि वेलकम असर्शन। असर्शन क्या होता है कि जो कोई चीज़ जो है ना बड़ा आप असर्ट करके आप बोलते हो, डिक्लेरेशन दैट समथिंग इज़ द केस कि भाई ये चीज़ें हैं कि उसने असर्ट किया कि भाई मैं ये करूँगा और ये नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा लेकिन क्या है, वेलकम असर्शंस दैट कंट्रास्टेड शार्पली विद द ब्लस्टरिंग रेटोरिक ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। और ये क्या थी, बिल्कुल कंट्रास्ट करती थी, बिल्कुल उससे अलग थी। किस चीज़ से, वो ये ब्लस्टरिंग रेटोरिक था, किसका, प्रेसिडेंट ट्रंप का। ब्लस्टरिंग क्या होता है हमारे पास, ब्लस्टरिंग आप कह लें टॉकिंग इन अ लाउड एग्रेसिव और इंडिग्नेंट वे विद लिटिल इफेक्ट, ठीक है। बहुत ऊंचा ऊंचा आप बोलो, बस सिर्फ ये बात बोलने की हद तक ही हो। तो उन्होंने कहा बोलने की हद तक और कहने की हद तक ये बातें कर रहे हैं, वो दोनों क्या है, बड़ा कंट्रास्ट था, और मतलब दोनों में फ़र्क था। अच्छा, बट लेकिन अब असल बात क्या है, क्योंकि कहना तो और चीज़ होती है, क्या ये प्रैक्टिकली भी ये बाइडन ये सारी चीज़ें कर रहा था कि ये चीज़ें सारी रिटोरिक की हद तक महदूद थी। But the Biden administration's actions have been at odds with many of these words, ठीक है। इंपॉर्टेंट तीन बात ये कि जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन के एक्शंस थे, ठीक है, बोलने की हद तक तो ठीक है, लेकिन जो उसने अमली इकदाम उठाए वो क्या थे, एट ऑड्स थे। किसी चीज़ का एट ऑड होना क्या मतलब होता है कि आप कह कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, तो इसको आप कह सकते हैं इन कॉन्फ्लिक्ट और एट वेरियंस, ठीक है। तो ये उससे वो मुताबिकत नहीं रखते थे, ये उसके वर्ड्स थे, ठीक है। आपके एक्शन अलग थे, आपके वर्ड्स अलग थे। बोथ policy towards China and Washington's treatment of allies have not been consistent with these pronouncements। वो देखा इसकी जो पॉलिसी थी चाइना की तरफ और जो वाशिंगटन का ट्रीटमेंट था एलाइज का, इत्तेहादियों के साथ, हैव नॉट बीन कंसिस्टेंट। वो क्या है, कंसिस्टेंट नहीं रही, उसके मुताबिक नहीं रही, जो मतलब उसने कहा था विद दीज प्रोनाउंसमेंट्स, जो ऐलान किया था कि जी हम मल्टीलैटरलिज्म है, मालिक को साथ लेके चलेंगे, हमारा मकसद जो है ना वो नई कोल्ड वॉर नहीं है चाइना से, मतलब उस तरह हम नहीं हेड ऑन जो है ना वो मुकाबला करना चाहते। तो लेकिन सारी बातें क्या थी, ये एट ऑड्स थी, ये बिल्कुल उससे मुताबिकत नहीं रखती थी जो कि बाइडन ने कहा था। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी कंसिडर व्हाट हैपेंड ऑन द हील्स ऑफ द यूएस डिपार्चर फ्रॉम अफगानिस्तान। उन्होंने कहा अब ये देखें कि क्या हुआ ऑन द हील्स ऑफ द यूएस डिपार्चर फ्रॉम, ऑन द हील्स ऑफ क्या मतलब होता है, ऑन द हील्स ऑफ का मतलब होता है फ़ौरन उसके बाद, फॉलोइंग क्लोजली आफ्टर, ठीक है। ये कि क्या हुआ जब ये यूएस ने डिपार्चर किया, निकले कहाँ से, अफगानिस्तान में। अभी कह रहे हैं क्या हुआ वहाँ पे, अब कह रहे हैं कि जी एज if to swiftly make good on the promise to pivot to bigger challenges, that is China, Washington forged a new trilateral security pact with the US and Australia named AUKUS। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो मैंने आपको AUKUS एग्रीमेंट के हवाले से कहा था, अभी हम देखते हैं AUKUस है क्या। ये एडिटोरियल भी मैंने कराया हुआ है, आपने डिटेल से देखना हुआ देख लीजिएगा, अभी मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। तो उसमें उन्होंने कहा कि इसमें जो है ना वाशिंगटन, इसने एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट बनाया, ठीक है। ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट बनाया किसके साथ, यूके, ऑस्ट्रेलिया, और इसको नाम दिया ऑकस, ठीक है।
तो इसमें आप देख सकते हैं ऑकस है क्या, पहले हम ये देख लेते हैं इसमें हुआ क्या था। ये है ऑकस, ये ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट था और किसके दरमियान था, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान था। और ये कब हुआ था, ये 15 सितंबर को इसको की अनाउंसमेंट हुई थी। और ये किस रीजन के लिए था, इंडो पैसिफिक रीजन के लिए था। और इस पैक्ट में कहा क्या गया था, द यूएस एंड द यूके विल हेल्प ऑस्ट्रेलिया टू एक्वायर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, ठीक है। और जो यूएस और यूके थे ना, वो मदद करेंगे ऑस्ट्रेलिया की कि वो उनको प्रोवाइड करेंगे न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं आगे भी मसाइल इसके क्या थे, फ्रांस के हवाले से यहाँ पे क्या मसाइल बने अमेरिका के साथ, अभी हम वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे उन्होंने ऑकस की बात कर दी कि ऑकस में था क्या कि इसको न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स देंगे ऑस्ट्रेलिया को, और इनडायरेक्टली कोशिश क्या कर रहे थे उस रीजन में चाइना को कंट्रोल करने की, ठीक है। क्योंकि बज़ाहिर जो है ऑस्ट्रेलिया को उस तरह इतना ख़तरा नहीं है कि जिस तरीके से आप उसको न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दे के उसको आप एम्पावर कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब बता रहे हैं इस कोलिशन का जो है मकसद क्या है, ये सारे ऑकस का। द कोलिशंस एम इज़ टू काउंटर चाइनीज़ पावर इन द एशिया पैसिफिक रीजन। उनके ये है एम, ये है कि उसको काउंटर किया जाए ये चाइनीज़ पावर को, कहाँ पे, एशिया पैसिफिक रीजन में। किस तरह, बाय असिस्टिंग ऑस्ट्रेलिया, कि ऑस्ट्रेलिया की मदद करते हुए टू बिल्ड 8 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, के बिल्ड की जाएँ 8 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स इक्विप्ड विद टॉमाहॉक मिसाइल्स, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, ये वाले मिसाइल्स इसमें होंगे। अच्छा, अभी उन्होंने बता दिया किस तरीके से जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया के ज़रिए है वो चाइना को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है उस रीजन में अमेरिका। अच्छा, अब इसमें ये है कि इसका फिर रिस्पॉन्स क्या आया बीजिंग से। दिस एफर्ट एट एनहांसिंग ऑस्ट्रेलियाज नेवल पावर टू चैलेंज चाइनाज मिलिट्री एसेंडेंसी इन द वेस्टर्न पैसिफिक मेट अ शार्प रिस्पॉन्स फ्रॉम बीजिंग। ये कोशिश थी बढ़ाने की ऑस्ट्रेलिया की पावर कहाँ पे, वहाँ पे वेस्टर्न पैसिफिक में। उसका जो जवाब आया, शार्प रिस्पॉन्स आया कहाँ से, बीजिंग से, यानी कि चाइना से। अब इन्होंने इस पैक्ट के बारे में चाइना वालों ने क्या कहा, accusing AUKUS nations of an outdated zero-sum Cold War mentality, Beijing denounced the move as irresponsible and said it would undermine regional peace and security and intensify the arms race. अच्छा, अब इल्ज़ाम लगाते हुए AUKUS पे, AUKUS nations पे कि जी आपने क्या अपनाया है, ज़ीरो सम कोल्ड वॉर मेंटालिटी। ज़ीरो सम क्या होता है कि जब एक की शिकस्त होती है और दूसरे का क्या है, zero sum is a situation in game theory in which one person's gain is equivalent to another's loss. तो ये इन्होंने इस पर इल्ज़ाम लगाया और बीजिंग ने डिनाउंस किया मूव को। डिनाउंस होता है आप इसको बिल्कुल कंडेम करते हो, क्रिटिसाइज करते हो। इस जो फैसला था इस पैक्ट पे, इसको डिनाउंस किया और इस तरह इसको इन्होंने क्या कहा, ये क्या है, इरिस्पॉन्सिबल है, गैर जिम्मेदाराना है। और क्या कहा, इट वुड अंडरमाइन रीजनल पीस। उन्होंने कहा ये जो है सबवर्ट करेगा, सबोटाज करेगा, थ्रेटन करेगा किसका, रीजनल पीस को और सिक्योरिटी को इंटेंसिफाई और बढ़ा देगा, आर्म्स रेस, असले की दौड़ को उस खत्ते में बढ़ा देगा। टू बी श्योर दिस डील इज़ कॉन्सिक्वेंशियल फॉर द इंटरनेशनल नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम। अच्छा, तो उन्होंने कहा इस बात यकीनी बनाने के लिए कि ये डील जो है ना वो क्या है, कॉन्सिक्वेंशियल है, किस चीज़ के लिए, इंटरनेशनल नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम के लिए। अच्छा, अब इसमें हमें पास फॉर्मर IAEA के ऑफिशियल हैं, उन्होंने भी क्या कहा है, उसमें उन्होंने रिसेंटली रोट इट कुड वेल ओपन अप पेंडोराज बॉक्स। उन्होंने कहा ये क्या पेंडोरा बॉक्स खोल सकता है कि देखें आप एक मुल्क को आप दे रहे हो न्यूक्लियर पावर सबमरीन, तो ख़तरा ये है कि आर्म्स रेस जो शुरू हो जाएगी। तो यहीं पे बात करें कि ये पेंडोरा बॉक्स खोल सकता है। पेंडोरा बॉक्स हमारे पास क्या आ जाता है, ये भी हम देख लेते हैं। पेंडोरा भी आपने काफ़ी वर्ड सुना होगा पिछले हफ्ते। और पेंडोरा क्या होता है, पेंडोराज बॉक्स इज़ अ मेटाफोर इन आवर मॉडर्न लैंग्वेजेस एंड द प्रोवर्बियल फ्रेज रेफर्स टू अ सोर्स ऑफ एंडलेस complications or trouble arising from a single simple miscalculation. अच्छा, तो ये थे तारिक रऊफ़, इन्होंने कहा कि जी ये पेंडोरा बॉक्स खोल सकता है किस हवाले से, विद नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के हवाले से, और वो भी है ना वो किस तरफ जाएंगी, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के लिए। और क्या है, एंड कीपिंग न्यूक्लियर फ्यूल आउटसाइड द स्कोप ऑफ IAEA सेफगार्ड्स। और ये न्यूक्लियर फ्यूल है इसको किस कहाँ रखेंगे, ये चीज़ें इसके आउटसाइड ऑफ स्कोप, इसके परव्यू से बाहर रखेंगे IAEA सेफगार्ड्स के। मतलब वो उनको वो भी नहीं कर सकेंगे, कह भी नहीं सकेंगे IAEA वाले, वो कहेंगे नहीं जी हम तो जो हैं क्या कर रहे हैं, इसकी सबमरीन्स के लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। और तो उन्होंने कहा एक तरीके से जो है ना वो आर्म्स रेस स्टार्ट हो जाएगी, असले की जंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये सारा किस तरह होगा कि जब अमेरिका ने कोशिश की थी कि ऑस्ट्रेलिया के ज़रिए है ना उनको नेवल बेस में मजबूत करके तो कंटेन किया जाए चाइना को, ठीक है। अच्छा, अब उसमें हमारे पास इसका नतीजा फ्रांस से भी हमें देखने को मिला है। चाइना से तो हमें देखने को मिला ही था, उन्होंने एतराज़ उठाया, फ्रांस से भी मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि पहले ये फ्रांस वालों ने देनी थी इनको
मिज़ाइल, ये सबमरीन जो है ना वो न्यूक्लियर पावर नहीं थी, लेकिन ये है कि वो मल्टी बिलियन डॉलर डील थी, उन्होंने देना था उसको इसको ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन ज़ाहिर है जब ये अच्छी इनके पास न्यूक्लियर पावर आ गई तो अब वो उन्होंने ये वो माहिदा था फ्रांस के साथ वो कैंसिल कर दिया। तो हमें जो इनके प्रेसिडेंट हैं मैनुअल मैक्रों, तो उनकी तरफ से काफ़ी है ना वो शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिला। उस बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हमने कहा दी इमीडिएट डिप्लोमेटिक फॉल आउट, उन्होंने कहा ये फौरी हमें डिप्लोमेटिक फॉल आउट जो हमें नताइज देखने को मिले। फॉल आउट हमारे पास क्या होता है, द एडवर्स रिजल्ट ऑफ अ सिचुएशन और एक्शन, इस एक्शन के जो हमें रिजल्ट देखने को मिले वो क्या थे, फ्रॉम द डील वॉज अ रिफ्ट अमंग, तो हमें है ना एक रिफ्ट देखने को मिले, झगड़ा देखने को मिला किसमें, अमेरिकाज एयरलाइंस में, और उस पर क्या है पेरिस, विच वॉज नॉट केप्ट इन द लूप, उनका पेरिस यूज़ क्या है उसको लूप में नहीं रखा गया, यानी कि उसको शामिल नहीं किया गया कि उसको ये बताते हैं कि भाई हम ये सारी डील कर रहे हैं। क्योंकि देखें डायरेक्ट जो स्टेक होल्डर था फ्रांस, उसने डायरेक्ट इफेक्ट होना था कि इतने मल्टी बिलियन डॉलर की डील इनकी चली जानी थी, तो उसको क्या है लूप में नहीं रखा गया। एंड सो ऑस्ट्रेलिया अबैंडन इट्स प्लान टू एक्वायर डीजल इलेक्ट्रिक फ्रेंच सबमरीन्स। अच्छा, अब जो यूएस और ये वाले दे रहे हैं यूके वाले, वो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, और जो ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने देनी थी फ्रांस वालों ने, वो सिर्फ क्या थी, डीजल इलेक्ट्रिक फ्रेंच सबमरीन थी। अब ज़ाहिर है ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल हो गया। जब आपको अच्छी चीज़ मिलती है तो आप कम वाली तो नहीं लेते, तो इस वजह से जो है ना वो फ्रांस उसको काफ़ी प्रॉब्लम हुई, और उन्होंने क्या किया, रिएक्टेड फ्यूरियसली, फ्रांस ने है ना बड़ा गुस्से का इस सारे सिलसिले में इजहार किया। और फ्रांस के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उसको क्या उन्होंने कहा, फ्रांस फॉरेन मिनिस्टर डिस्क्राइब्ड इट एज अ स्टैब इन द बैक, ठीक है, उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया स्टैब इन द बैक। स्टैब इन द बैक होता है कि जब आप कह लो कि जब आप जो है किसी से डिसलॉयल्टी दिखाते हो, किसी बेवफाई करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं स्टैब इन द बैक, ठीक है। अच्छा, और फिर वाशिंगटन ने फिर किस तरीके से इसको ठंडा करने की कोशिश की फ्रांस को। While Washington sought to calm French anger in a phone call from Biden to President Emmanuel Macron, कि फिर उसने फ़ोन किया बाइडन ने प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन को, और उसमें उन्होंने कहा जी, लेकिन बात मसला क्या था, द डैमेज टू रिलेशंस वाज ऑलरेडी डन, लेकिन जो डैमेज था रिलेशंस ताल्लुकात वो क्या है वो पहले ही हो चुका हुआ था। द सिग्नल सेंट टू यूरोप वाज दैट द यूएस कुड एक्ट एज इट विश्ड विदाउट टेकिंग एलाइज ऑन बोर्ड, और इस सिग्नल इससे क्या गया कि जी आपने उसको लूप में रखा भी नहीं फ्रांस को, मुआहदा भी आपने वहाँ से कर लिया, और वो फिर ऑस्ट्रेलिया ने ख़त्म कर दिया फ्रांस से मुआहदा, और सिग्नल ये गया यूरोप को कि जी यूएस जो है ना वो जिस तरह भी चाहे वो एक्ट कर सकता है, और क्या है विदाउट टेकिंग एलाइज ऑन बोर्ड, और जो इत्तेहादी उनको क्या है ऑन बोर्ड नहीं लेता, उनसे मुशावरत नहीं करता। It laid bare the gap between Biden's pledge to consult partners and his policy steps. अब यहाँ पे दोबारा हम देखें हैं कि जिस तरह हमने शुरू में देखा था कि किस तरह बाइडन ने कहा कि जी हम ये स्टेप्स लेंगे, लेकिन इनका ये दिखाता है कि किस तरह जो है ना बाइडन ने कहा था कि जी हम कंसल्ट करेंगे पार्टनर्स को, और उसकी जो पॉलिसी स्टेप्स है उनमें क्या है हमें मुताबिकत नज़र नहीं आती। एक दफ़ा कहता है कि जी हम मल्टीलैटरलिज्म को फ़रोग देंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, और साथ दूसरी तरफ जो है ना जो इनका फ्रांस था उसको उन्होंने लूप में नहीं रखा, उसको उन्होंने बताया ही नहीं, और वो मुआहदा भी कर लिया ऑस्ट्रेलिया से सबमरीन देने का, और अच्छी वाली सबमरीन दे रहे थे, न्यूक्लियर पावर दे रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ जो मुआहदा ख़त्म कर दिया। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है ना अमेरिका का मेन मकसद जो है वो सिर्फ चाइना को कंटेन करना है, और उसमें वो जो इत्तेहादी हैं उनसे भी वो कंसल्ट करना पसंद नहीं करता, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात यहाँ पे क्या है, बिल्डिंग अ कोalition अगेंस्ट चाइना बाय AUKUS opened up cracks in the transatlantic alliance which Biden had earlier sought to shore up for his anti-Beijing diplomatic strategy। तो इन्होंने कहा ये कोalition बनाया चाइना के अगेंस्ट इस AUKUS ने, इसने ओपन कर दिया, ओपन अप क्रैक्स कहाँ पे, ट्रांस अटलांटिक अलायंस में, जो which Biden had earlier sought to shore up his anti-Beijing diplomatic strategy। और इसमें ये क्या है, एक और चीज़ यहाँ पे हुई the security pact also made many ASEAN countries nervous। उन्होंने कहा इस security pact ने दूसरे ASEAN countries उनको भी nervous कर दिया। क्यों, आप डैश लगा के बता रहे हैं, their economies being closely integrated with China's global supply chain, क्योंकि उनकी economies हैं वो क्या है, इंटीग्रेट हैं किसके साथ, चाइना के ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे सारा कुछ बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है ना वो हमें तज़ाद देखने को मिला, जो बाइडन ने कहा था और यूएस ने स्टेप्स लिए। अच्छा, अब उसके इन द वीक फॉलोइंग ऑकस के बाद क्या हुआ, अनाउंसमेंट, बाइडन होस्टेड अ समिट ऑफ क्वाड लीडर्स। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें आपको बहुत अहम इस ओपिनियन में पता होनी चाहिए, एक तो ये मैंने आपको ऑकस का बताया था, और दूसरी चीज़ जो है ना वो आपको क्वाड का पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्वाड है क्या चीज़, अब क्वाड में हमारे पास कौन कौन से ममालिक शामिल थे, उसमें एक यूएस था, ऑस्ट्रेलिया था, जापान था, और क्या था, इंडिया था। इन अनदर एफर्ट टू फोर्टिफाई एन एंटी चाइना फ्रंट अमंग रीजनल स्टेट्स, ठीक है। अब ये भी क्वाड भी क्या कोशिश थी, वही चाइना को कंटेन करने की कोशिश थी।
और उन्होंने कहा जी, यो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग था, वो उसको दोबारा रिवाइव किया ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने कब 2017 में, विद द एम ऑफ काउंटरिंग चाइना। इसका मकसद भी क्या था, काउंटर करना चाइना को। लेकिन इन्होंने क्या है, बट एज मेनी वेस्टर्न एनालिस्ट पॉइंटेड आउट, क्वाड हैज़ नाउ बीन अंडरकट बाय ऑकस। लेकिन उन्होंने कहा कि क्वाड था, उसके बाद क्या ऑकस आ गया, इस ऑकस ने क्या किया है, अंडरकट कर दिया है इसको, क्वाड को। अंडरकट करने का मतलब होता है टू अंडरमाइन, किसी की है ना अहमियत को कम करना, डिस्ट्रॉय द फोर्स वैल्यू और इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो अभी हम आगे भी देखेंगे, खासतौर पर इंडिया की तरफ से भी कहा गया कि भाई जब क्वाड हो गया था हमारे पास रिवाइव, तो आपने क्यों ऑकस की तरफ गए हैं। तो अब ये चीज़ भी हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि जी Quad has now been undercut by AUKUS. US officials described it as non-military and informal, और US officials ने इसको कैसे डिस्क्राइब किया कि non-military और informal पैक्ट है। और लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो ये है दी हेस्ट, जल्दी, विद विच वाशिंगटन एक्टेड आफ्टर इट्स अफगान विड्रॉल, कि किस तरह जल्दी से एक्ट किया वाशिंगटन ने जब इन्होंने अफगानिस्तान से विड्रॉ किया, निकाली हैं फौजें अपनी, परहैप्स टू शिफ्ट अटेंशन अवे फ्रॉम दैट डिबैकल। तो उन्होंने कहा ये इन्होंने अपनी जो अटेंशन है उसको क्या शिफ्ट करने की कोशिश की उस डिबैकल से, वो जो इतना इनकी वहाँ पे आप कह लें इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। इन्वॉल्व मूव्स दैट अपीयर सो हैपहैज़र्ड एज टू लीव मैनी एलाइज डिस्कंसर्टेड। तो उन्होंने कहा ये मूव ऐसी थी कि इसने और इतनी हैपहैज़र्ड थी कि उसने जो एलाइज थे उनको भी क्या है डिस्कंसर्टेड कर दिया। फॉर एग्जांपल क्या दे रहे हैं, एग्जांपल यहाँ पे हम दे रहे हैं, इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी, फॉर्मर इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी निरुपमा राव, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, देयर वाज स्ट्रेटेजिक एम्बुश ऑफ क्वाड बाय ऑकस एंड क्वेश्चन इट्स रैशनल व्हेन क्वाड ऑलरेडी एग्जिस्टेड। ये मैं अब बात कर रहा था कि इंडिया ने सवाल उठाया कि भाई जब क्वाड हमारे पास पहले से मौजूद था तो इसकी यो क्या रैशनल था, क्या मंतक थी, ये आप इसको ऑकस को लेके आए हैं। ठीक है, तो इसको भी आप डिटेल से ऑकस, क्वाड और यो इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं दोनों पैक्ट्स के, वो आपको ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि सवाल ही खासतौर पर इंडिया की तरफ से ये उठाया जाता है कि जी आपने क्वाड की मौजूदगी में ऑकस को क्यों सामने लेके आए। ठीक है, ये इसको आप डिटेल से ज़रूर विकीपीडिया से या जहाँ से भी आपने गूगल से पढ़ना है उसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि द स्टेटमेंट इशूड आफ्टर द क्वाड समिट कमिटेड मेंबर कंट्रीज टू अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। अच्छा, उन्होंने कहा ये स्टेटमेंट इशू की गई क्वाड समिट के बाद, उसमें कहा गया कि जी कमिटेड मेंबर कंट्रीज टू अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक होगा, और उसमें उन्होंने वाइल इट नेवर मेंशन चाइना, उसमें उन्होंने चाइना को मेंशन नहीं किया। द मीटिंग एंड इंडीड क्वाड इटसेल्फ इज फोकस्ड प्रिंसिपली ऑन ऑफसेटिंग चाइनाज राइजिंग पावर। उन्होंने कहा चाइना को उन्होंने डायरेक्ट उसका लफ्ज़ यूज़ नहीं किया, लेकिन जो मीटिंग थी और ये सारा क्वाड इटसेल्फ है वो क्या है, फोकस सारा उसका किस पे था, किस चीज़ पे, कि किस तरह ये चाइना की राइजिंग पावर, बढ़ती हुई पावर है, उसको ऑफसेट करना है, ख़त्म करना है, न्यूट्रल करना है। The Chinese Foreign Ministry spokeswoman responded to the Quad Summit by cautioning the US not to engage in closed and exclusive small circles with global times, which reflects Beijing's views. ठीक है, अच्छा, अब यो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स वुमेन थी, उन्होंने भी इसका क्या जवाब दिया क्वाड समिट का, उसमें उन्होंने कॉशन किया यूएस को कि आप ना इंगेज हों किस चीज़ में, क्लोज एंड एक्सक्लूसिव स्मॉल सर्कल्स में। और जो ग्लोबल टाइम्स था जो रिफ्लेक्ट करता है बीजिंग व्यूज़, उसने क्या किया, डिपिक्टेड इट एज एन अटैम्प्ट टू इंसाइड डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्रंटेशन इन द वेस्टर्न पैसिफिक। और जो ग्लोबल टाइम्स था उसने ये कहा कि जी ये अटैम्प्ट है कि डिस्प्यूट्स को और कॉन्फ्रंटेशन शुरू करने की, कहाँ पे, वेस्टर्न पैसिफिक में। ठीक है, आगे चलें। अब उन्होंने कहा कि जी what both the AUKUS and Quad moves have done is to intensify US-China tensions and confirm to Beijing that US-led contained China strategy continues to unfold. बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस यहाँ पे पूरे हमारे ओपिनियन की ये भी हैं। उसमें उन्होंने कहा गया कि ये AUKUS है और क्वाड है। ठीक है, AUKUS है और क्वाड है, वो क्या करती हैं, वो इंटेंसिफाई करती हैं US-China टेंशन्स को, बढ़ा देती हैं US-China टेंशन्स को, और कंफर्म करती हैं कि यो बीजिंग को कंफर्म करती हैं कि यो US-led कंटेन चाइना स्ट्रेटजी है। ठीक है, यूएस लेड, क्योंकि यूएस ये सारा कुछ करवा रहा है, ये चाइना कंटेन चाइना स्ट्रेटजी है, कंटिन्यूज टू अनफोल्ड, ये क्या है हमारे सामने आती है, ख़ासतौर पे हम अगर ऑकस की बात करें और क्वाड की बात करें। ठीक है, आगे चलें। अभी हमें बता रहे हैं कि ये तो इसको मतलब जो जिस तरह कोशिश कर रहा है ना ये बाइडन मुल्क से बाहर, तो इसको अपने मुल्क में क्या मसाइल हैं वो हम देखते हैं। उन्होंने कहा बट वाइल द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इज स्टेपिंग अप एंटी चाइना एफर्ट्स ऑन द ग्लोबल फ्रंट, उन्होंने कहा आलमी सतह पे तो ये है ना, ये अपने बढ़ा रहा है, स्टेप अप कर रहा है अपनी एफर्ट्स, कौन सी, एंटी चाइना एफर्ट्स ऑन द ग्लोबल फ्रंट, लेकिन एट होम वहाँ पे उसको क्या मसाइल हैं, इट्स डोमेस्टिक एजेंडा हैज़ बीन मायर्ड इन कंट्रीज इंटेंसली पोलराइज्ड एनवायरनमेंट। द आयरनी इज दैट while much energy is being expended abroad, Biden's grip on his own party is being tested by two key pieces of diplomatic legislation.
अच्छा, अब वहाँ पे उसको जो मसाइल का सामना है, ये तो बाहर ये कोशिश कर ही रहा है चाइना को कंटेन करने की फॉरेन फ्रंट पे, ग्लोबल फ्रंट पे, लेकिन जो उसको इंटरनली जो हैं उसको दो मसाइल का सामना है कवानीन का। उसमें एक तो हमारे पास है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल है, और क्या है हमारे पास, एंड द सोशल सेफ्टी स्पेंडिंग पैकेज है, ऑन विच डेमोक्रेटिक पार्टी लिबरल्स हैव स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं डेमोक्रेटिक पार्टी लिबरल्स के। अच्छा, और इसमें उन्होंने कहा जो सेनेट रिपब्लिकन्स हैं उन्होंने ब्लॉक किया था एक डेट लिमिट बिल को, और उस वो मतलब आया सामने, केम अराउंड टू सपोर्ट स्टॉप कैप लेजिस्लेशन ऑफर एज अ लास्ट मिनट कॉम्प्रोमाइज़ बाय द रूलिंग पार्टी। उन्होंने कहा ये लास्ट मिनट कॉम्प्रोमाइज़ के तौर पे सामने आया रूलिंग पार्टी की जानिब से, और उसने किसी हद तक जो है ना वो अवर्ट कर दिया गवर्नमेंट शटडाउन और डेट डिफ़ॉल्ट, बट विल कीप गवर्नमेंट फंडिंग गोइंग ओनली टिल दिसंबर। लेकिन गवर्नमेंट फंडिंग है ना सिर्फ कब तक होगी, दिसंबर तक। इट देयरफॉर किक्स द कैन, ठीक है, किक द कैन क्या होता है कि आप किसी चीज़ को पोस्टपोन करना इन द होप दैट इट बिकम समवन एल्स प्रॉब्लम, ठीक है, टू लीव अ कॉम्प्लिकेटेड इशू फॉर सम अदर डे। तो उन्होंने कहा कि जो इसके इंटरनली मसाइल चल रहे हैं वहाँ पे बाइडन के, तो इसने किक द कैन कर दिया, यानी दिसंबर तक किसी हद तक जो है ना इसको टाइम थोड़ा सा मिल गया है डाउन द रोड विद मोर ब्रूजिंग कांग्रेशनल बैटल्स अहेड। लेकिन वहाँ पे भी इसको मसाइल का सामना है। उन्होंने बता रहे हैं कि भाई ग्लोबल फ्रंट पे तो ये वहाँ पे चाइना कंटेन स्ट्रेटजी बना रहा है, लेकिन इंटरनली जो है ना बाइडन को बहुत मसाइल का सामना है, और उसमें ख़ास तौर पे है ना वो आप इसको भी अगर आपने देखना हुआ तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एक हमारे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल है, ये वहाँ पे क्या हो रहा है, और दूसरा हमारे पास सोशल सेफ्टी स्पेंडिंग पैकेज, ठीक है, ये दो जो हैं बिल, उनको ख़ास तौर पे बिल और पैकेज, इसको आप ख़ास तौर पे देख लीजिएगा। अच्छा, हमने कहा ये जो सारे मसाइल हैं, ये दो खास तौर पर ये दो पैकेजेस की मैंने बात की है, तो हमने कहा परहैप्स बिकॉज ऑफ दीज डोमेस्टिक ट्रबल्स बाइडन इज अडॉप्टिंग अ मोर एग्रेसिव स्टैंस टुवर्ड्स बीजिंग देन एक्सपेक्टेड एज इट इज़ ऑन द इंटरनेशनल फ्रंट दैट ही हैज़ ग्रेटर रूम टू मैन्यूवर। अच्छा, उन्होंने कहा हो सकता है यही वजह हो कि यहाँ पे इंटरनली उसको ये इतने मसाइल हैं, तो उसने बड़ी एग्रेसिव अप्रोच इख्तियार की है वहाँ पे इंटरनेशनल फ्रंट में, और जिस तरीके से वो चाइना कंटेन स्ट्रेटजी के पीछे जा रहा है। But he is also reflecting political consensus in the US for a tougher posture towards Beijing. लेकिन उन्होंने कहा वो ये भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वहाँ पे पॉलिटिकल कंसेंसस है यूएस में कि आप सख्त अपना स्टांस इख्तियार करो किसके तरफ, बीजिंग की तरफ। अच्छा, अब अगर हम चाइनीज़ ऑफिशियल्स की बात करें, फॉर देयर पार्ट चाइनीज़ ऑफिशियल्स सी लिटिल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रम्प एंड बाइडेंस पॉलिसीज ऑन चाइना। अच्छा, वो देखें, अब ये सारा कुछ अगर हम देखें तो हमें मतलब ठीक है कहने की हद तक तो बाइडेन ने फ़र्क चीज़ें कही थी, लेकिन हमें फ़र्क नज़र नहीं आता उसके अमल में बाइडेन के। तो यहाँ पे भी कह रहे हैं चाइनीज़ ऑफिशियल सी वो देखते हैं लिटिल टू डिस्टिंग्विश, मतलब ना होने के बराबर कि ये डिस्टिंग्विश कर सकें, फ़र्क कर सकें किसके दरमियान, इस ट्रंप के दरमियान और बाइडेन की पॉलिसीज़ के दरमियान चाइना के हवाले से। मतलब वो ये नहीं कह सकते कि भाई बाइडेन आया तो कुछ फ़र्क आया, तो उन्होंने कहा वो बहुत कम फ़र्क देखते हैं इसमें ट्रंप और बाइडेन की पॉलिसीज़ किस पे, चाइना के हवाले से। और उन्होंने कहा अगर ट्रेड के हवाले से बात करें, ऑन ट्रेड देयर अप्रोच इज़ आइडेंटिकल, उनकी अप्रोच बिल्कुल आइडेंटिकल है, सेम है एज ट्रंप एरा टैरिफ्स रिमेन इंटैक्ट। जो ट्रंप एरा के टैरिफ्स थे वो अभी तक यहाँ इंटैक्ट हैं, बरकरार हैं। चाइनीज़ लीडर्स हैव रिपीटेडली वार्नड दैट यूएस अगेंस्ट एंगेजिंग इन अ कोल्ड वॉर एंड सी द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन परस्यूइंग अ स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्रंटेशनल कॉम्पिटिशन। और चाइनीज़ लीडर्स जो है ना वो बारहा उन्होंने खबरदार किया है कि यूएस जो है ना वो इंगेज कर रहा है, हो रहा है कोल्ड वॉर में, और क्या है वो देखते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एक परस्यू कर रहा है स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्रंटेशनल कंपटीशन, ठीक है, एक आप कह लें तसादुम की जो है ना स्ट्रेटजी वो देख रहे हैं ये जिस तरह ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन लेके आ रहा है। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं कि जी इन सितंबर में क्या हुआ था, व्हेन प्रेसिडेंट बाइडेन हैड हिज फर्स्ट फ़ोन कन्वर्सेशन विद प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। उन्होंने कहा जी सितंबर में जब प्रेसिडेंट बाइडेन की पहली फ़ोन पे बातचीत हुई थी प्रेसिडेंट जिनपिंग के साथ, इन 7 मंथ में इनकी पहली कन्वर्सेशन हुई थी। द चाइनीज़ लीडर इज़ रिपोर्टेड टू हैव डिक्लाइंड बाइडेन सजेस्शन फॉर अ समिट मीटिंग। तो ये कहा जाता है कि जी चाइनीज़ लीडर ने जो है ना वो डिक्लाइन कर दिया था, रद्द कर दिया था बाइडेन की सजेस्शन कि जी हम जो है ना एक मीटिंग करें। इंसिस्टिंग, जोर किस बात पे दिया, दैट द यूएस फर्स्ट डायल डाउन इट्स बेलिजरेंट रेटोरिक। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो जो यूएस है वो डायल डाउन करे। डायल डाउन हमारे पास क्या होता है, डायल डाउन हमारे पास आ जाता है जब आप लेसन करते हो, कम करते हो इंटेंसिटी डिग्री ऑफ क्वालिटी फैक्टर। उन्होंने कहा कि आप कम करें अपना जो बेलिजरेंट रिटोरिक है। बेलिजरेंट होता है जो आप बड़ा हॉस्टाइल और एग्रेसिव जो आपका एक रिटोरिक है, इसको क्या है आप डायल डाउन करें, इसको आप लेसन करें, कम करें।
एंड इम्प्रूव द एटमोसफियर फॉर सच एंगेजमेंट। और इन्होंने कहा कि आप हालात बेहतर करें तो फिर ये बातचीत हो सकेगी। तो इन्होंने कहा उस टाइम उन्होंने वो कर दिया था कि एक तरफ तो ये आप इतना ज़्यादा बेलिजरेंट रिटोरिक हमारे खिलाफ यूज़ कर रहे हो और साथ हमें ये दावत दे रहे हो, तो उन्होंने कहा कि पहले आप इसको डायल डाउन करो इस बेलिजरेंट रिटोरिक को, और फिर जो है ना वो हाँ एटमोसफियर बनाओ और फिर जो है ना वो बात हो सके। अच्छा, लास्ट पैराग्राफ हमारे पास इसमें आ गया, कह रही जी चाइनाज इंटरेस्ट नॉनदलेस लाइज इन स्टेडिंग रॉकी रिलेशंस एज इट हैज़ मच टू लूज फ्रॉम प्रोलॉन्ग कॉन्फ्रंटेशन। उन्होंने कहा ठीक है ये सारे मसाइल हैं, लेकिन चाइना का इंटरेस्ट किस में है कि वो इसमें है कि वो इसको स्टडी करे, यो रॉकी रिलेशंस जो मतलब इतने अच्छे रिलेशंस नहीं हैं उनको ठीक करे, एज इट हैज़ मच टू लूज फ्रॉम प्रोलॉन्ग कॉन्फ्रंटेशन। और जितनी कॉन्फ्रंटेशन इसकी होगी अमेरिका के साथ तो इसको नुकसान होगा। तो इन्होंने कहा कि जी इनका यही है इंटरेस्ट चाइना का कि इसको स्टडी करे, इसको ठीक करे, यो रॉकी रिलेशंस यो कि मतलब ठीक नहीं है इनके रिलेशंस चाइना और यूएस के, ठीक है। बट इन द फेस ऑफ अ टफ यूएस पोस्चर, लेकिन जो इन्होंने स्टांस लिया हुआ है यूएस ने, इट हैज़ लिटिल ऑप्शन बट टू पुश बैक विच इज़ इट इज़ डूइंग एवर मोर विगरसली। लेकिन उनका उनके पास अब ऑप्शन नहीं है, जिस तरह यूएस वाले है ना आप कह लें कि जी मतलब जिस तरीके से जैसे एग्रीमेंट कर रहे हैं और ये इनके बयानात हैं सारे, तो चाइना के पास इख्तियार नहीं है कि वो उसको पुश बैक करे, विच इट इज़ डूइंग इवन मोर विगरसली। और लेकिन उनका वो वही कर रहा है चाइना, ठीक है। ऑल दिस इंडिकेट्स, और ये सारा कुछ क्या दिखाता है, मोर टर्बुलेंस अहेड फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप। उन्होंने कहा हमें मजीद क्या देखने को मिल सकती है, टर्बुलेंस। टर्बुलेंस होता है टर्मोइल, इंस्टेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट। तो हमें मजीद टर्मोइल देखने को मिलेगा किस हवाले से, हेड फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप। अगर अमेरिका और यूएस की रिलेशनशिप में बात करें, क्योंकि कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप है बहुत कुछ इस पर डिपेंड कर रहा होता है, तो उन्होंने कहा हमें मजीद ये टर्बुलेंस देखने को मिलेगी एज इट ड्रिफ्ट्स इनटू अनचार्टेड वाटर्स। क्योंकि ये किस तरफ जाता है, अनचार्टेड वाटर्स। अनचार्टेड वाटर्स होता है कि वो चीज़ जो पहले ना हुई हो, न्यू एंड अननोन एरियाज़, ठीक है। तो और इन अ जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट दैट इज़ ऑलरेडी सो अनसेटल्ड। उन्होंने कहा हमारी जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट जो पहले ही इतनी अनसेटल्ड है, तो उसमें हमें क्या है, तो ये टर्बुलेंस हमें देखने को मिल रही है ये इन दो ममालिक के दरमियान। वो क्या है, वो अनचार्टेड वाटर्स की तरफ जा रही है। यानी पहले हमने उसमें नहीं देखा, क्योंकि इसमें हमें कोई किसी किस्म की कोई क्या है बेहतरी होती नज़र नहीं आ रही। क्योंकि हमें ख्याल आया था कि जब ये बाइडन आएगा तो कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन उसी तरह ही सारा हिसाब जा रहा है, टैरिफ्स के हवाले से भी और एलाइज के हवाले से भी दूसरे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं चाइना को कंटेन करने के लिए। तो उन्होंने कहा हम उस तरफ जा रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं अनचार्टेड वाटर्स की तरफ, और उस जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में जो पहले ही बहुत क्या है अनसेटल्ड है। और उसमें उन्होंने कहा इन दो ममालिक जो क्या हैं जिनके सबसे ज़्यादा कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशन भी सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो वो जो उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें धकेल के लेके जा रही हैं अनचार्टेड वाटर्स की तरफ, ठीक है। तो ये ओपिनियन था इसमें बाइडेंस कंटेन चाइना स्ट्रेटजी के हवाले से। तो आज भी ये 33 मिनट की वीडियो हो गई है, क्योंकि मैं एक्चुअली ओपिनियन बनाता इतना कम हूँ, क्योंकि बिल्कुल ही ना लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। 2-2.5 मिनट 3 मिनट का वॉच टाइम होता है, तो मतलब लोग देखना नहीं चाहते, तो समरी की तरफ ज़्यादा लोगों का ध्यान होता है। तो इसमें आप देख लीजिएगा। अब ये एंड में मैं आपसे सिर्फ सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मुझे पता हो कि एंड में कितने लोगों ने देखी है। तो जिन लोगों ने पूरी वीडियो देखी है वो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, थोड़े से बंदे को आइडिया हो जाएगा। थोड़े से लोग भी हों तो मैं कंप्लीट ओपिनियन बना लिया करूँ, इसलिए मेरी कोशिश होती है ज़्यादा जो है ना वो मैं एडिटोरियल पे फोकस करूँ, क्योंकि लोग यहाँ पे है ना वो मतलब 6 या 7 मिनट की वीडियो से ज़्यादा ना ऊपर नहीं देखना चाहते। तो ये आप कमेंट कर दीजिएगा। तो मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो मैंने बना तो दिया है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है ज़्यादा लोग देखेंगे, लेकिन फिर भी आप कमेंट वगैरह कर दीजिएगा। और इस पर फिर हम बाकी बिगिनर्स के लिए है ना वो आज मैं शाम को ज़रूर लेके आऊँगा, क्योंकि बिगिनर्स की सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है। तो एक वो पैसेज मैंने निकाला है, तो वो शाम को मैं वो भी करा दूँगा। और बाकी इस्टेब्लिशमेंट्स रोल कल वाला जो मैंने कराया था एडिटोरियल, उस पर भी है ना वो शायद नोटिफिकेशन नहीं मिलता क्या होता है, उस पर भी है ना वो आप ख़ुद जाके चेक कर लिया करें प्लेलिस्ट में, तो वो चेक कर लीजिएगा। और ओपिनियन के हवाले से है ना वो अपनी राय ज़रूर दे दीजिएगा, और ख़ास तौर पर ये ज़रूर बता दीजिएगा कि भाई कितने लोगों ने ये एंड तक वीडियो देखी, ठीक है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।